नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी कोड एक बार फिर हाजिर हूँ एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 27 नवंबर 2024 बुधवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के 39 निकायों के बाद अब प्रदेश की 6,739 ग्राम पंचायतों में प्रशासक लगाने की तैयारी की जा रही है। दरअसल इन ग्राम पंचायतों का जनवरी में कार्यकाल पूरा हो रहा है और इससे पहले अब चुनाव के आसार नहीं है। सरकार ने शहरी निकायों और पंचायतों के चुनाव एक साथ करवाने के लिए अभी फैसला नहीं किया है और उधर राज्य निर्वाचन आयोग ने जनवरी में चुनाव करवाने की तैयारी शुरू करते हुए हर पंचायत में वोटर लिस्ट अड़ेक करके प्रगणक लगाने के आदेश दिए हैं। पहाड़ों पर ड्राइव तो आपने खूब किया होगा, लेकिन इसमें एक मुश्किल ये आती है कि आपकी स्पीड कम हो जाती है। जनवरी से आपको पहाड़ पर ड्राइव करने का असली रोमांच मिलेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से बनाए गए इस नए एक्सप्रेस वे को जनवरी 2025 से आम आदमी के लिए खोल दिया जाएगा और इसके शुरू होने से अभी तक जिस दूरी को तय करने में 6 से 7 घंटे लग जाते हैं उसे आप महज 2.5 घंटे में पूरा कर लेंगे। यह एक्सप्रेस वे दिल्ली के अक्षरधाम से गुजरकर देहरादून तक जाता है। 210 किलोमीटर की दूरी में पश्चिमी यूपी के बागमत, शामली और सहारनपुर जिले पड़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसले में कहा कि सिर्फ आरक्षण का लाभ लेने के धर्म परिवर्तन करना संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। सर्वोच्च अदालत ने मद्रास में उस फैसले को सही ठहराया जिसमें एक ईसाई महिला को शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया था और यह महिला पुदुचेरी में अपने डिवीजन क्लर्क की नौकरी के लिए एससी सर्टिफिकेट चाहती थी। इसके लिए उसने खुद को हिंदू बताया था। जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने कहा कि महिला ईसाई धर्म का पालन करती है और नियमित रूप से चर्च जाती है। इसके बावजूद वह नौकरी के लिए खुद को हिंदू और शेड्यूल कास्ट का बता रही है। ऐसा ठीक नहीं है। पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े जवाई बांध के पानी बंटवारे को लेकर जालोर में किसान सड़कों पर उतर गए हैं। बुधवार सुबह किसान कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर पहुंचे और विरोध शुरू हुआ। किसानों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया तो पुलिस उन्हें रोकने का प्रयास किया। मौके पर बैरिकेडिंग लगाकर भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। जालोर पानी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसान आक्रोशित होकर विधायक और मुख्य सचेतक जागेश्वर गर्ग के घर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी करने लगे। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने जनवरी में होने वाले सीए फाउंडेशन परीक्षा को स्थगित कर दिया है और अब 14 जनवरी को होने वाले 16 जनवरी 2025 को आयोजित की जाएगी। आईसीआई ने कहा कि 14 जनवरी को देश भर में मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है, इसलिए सीए फाउंडेशन जनवरी परीक्षा की तारीख को रीशेड्यूल किया गया है। सरकार संसद के चालू सत्र में बीमा कानूनों में महत्वपूर्ण बदलाव लाने की योजना बना रही है और इसमें यूनिफाइड लाइसेंस में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 74% से बढ़कर 100% करने का प्रस्ताव शामिल है। यूनिफाइड लाइसेंस एक कंपोस्ट है जिसमें बीमा कंपनियां एक ही प्लेटफॉर्म पर लाइफ, जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस का ऑफर कर सकेगी। वर्तमान में लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां हेल्थ कवर जैसे उत्पाद नहीं बेच सकती, जबकि जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को हेल्थ और मरीन इंश्योरेंस बेचने की अनुमति है। राजस्थान में शिक्षा राज्य मंत्री मदन दिलावर ने नेत्रहीन अध्यापक लेवल 1 अजय देवेंद्र जयपुर में पदस्थापित को प्रताड़ित करने के मामले में सख्त नाराजगी प्रकट करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक तथा आरोपी रेखा सोनी के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के आदेश शिक्षा मंजू गर्ग को दिए गए हैं। गहलोत सरकार में चालू की गई योजनाओं के नाम बदलने का क्रम जारी है और वही कई योजनाओं को बंद करने का भी काम जारी है। इसी कड़ी में नगर परिषद की योजनाओं में प्रशासन शहरों के संग अभियान का नाम और पट्टे में लगने वाली फोटो और कुछ नियमों को पहले ही बदलाव किया जा चुका है। जानकारी के अनुसार स्वायत्त शासन विभाग ने फ्री होल्ड पट्टा लेने में निर्धारित शुल्क में 8 गुना की बढ़ोतरी की है और पूर्ववर्ती गहलोत सरकार की ओर से तय की गई रेट को रद्द करके इसमें बढ़ोतरी कर दी गई है। राजस्थान शिक्षा विभाग ने अभी तक आरटी के तहत निजी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब बच्चों की पुनर्भरण राशि नहीं दी और इसमें निजी स्कूल संचालकों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आरटी के तहत निजी स्कूलों में 25% सीटों पर निःशुल्क अध्ययन करने वाले गरीब बच्चों की पुनर्भरण राशि नहीं मिलने से स्कूल संचालकों को परेशान होना पड़ रहा है और इसी के चलते स्कूल संचालकों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर चेताया है कि इस माह यह राशि स्कूल संचालकों के बैंक खातों में नहीं कराई तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा। सर्दियों के सीजन में राजस्थान डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए सबसे पसंदीदा जगहों में एक है और इसी कड़ी में बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान जोधपुर पहुंची है। बिजनेसमैन फैमिली की शादी के आयोजन उम्मेद भवन में चल रहे हैं और इसी को लेकर बॉलीवुड की अन्य हस्तियां भी जोधपुर पहुंचने वाली हैं। अजमेर के वैशाली नगर स्थित महिला से दिन दहाड़े लूट की वारदात सामने आई है। बाइक सवार 2 बदमाश झपट्टा मारकर महिला के सोने की चैन तोड़कर फरार हो गए। गीता मिश्रा ने बताया कि वह अपने पति के साथ गणेश जी की पूजा करने गई थी, तभी चौधरी कॉलोनी के पास 2 बदमाश बाइक पर आए, उनके 12 ग्राम की सोने की चैन तोड़कर फरार हो गए। जैसलमेर में नगर निकाय की कमान अब प्रशासक के हाथों सौंप दी गई है। जैसलमेर के एडीएम को नगर निकाय के आगामी चुनावों तक प्रशासक नियुक्त किया गया है। आदेश जारी होने के बाद एडीएम मुन्नी राम ने नगर निकाय में प्रशासक के तौर पर अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण कर लिया है।
नगर परिषद जैसलमेर में अब बोर्ड की जगह प्रशासक का निर्णय होगा, जिस पर आयुक्त व नगर परिषद के अन्य कर्मचारी कार्य करेंगे। कोटा में प्रदेश के सबसे बड़े ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट निर्माण के लिए डीपीआर बनाने का कार्य एजेंसियों ने पूरा कर लिया है और अब डीपीआर को अंतिम पर्यवेक्षण दिया जाएगा। इसमें एयरपोर्ट की 4 दीवारी एयर स्ट्रिप्स के अलावा भवनों के निर्माण का कार्य किया जाएगा और यह मिट्टी NH हाईवे बनाने में कार्य लेती है। डीपीआर को तेजी से पूरा करने के लिए सरकार की ओर से 3 कंसल्टेंट्स को काम सौंपा गया है। उदयपुर के बाद अब बीकानेर पूर्व राजघराने का प्रॉपर्टी विवाद सामने आया है। बीकानेर की विधायक सिद्धि कुमारी और उनकी बुआ पर प्रॉपर्टी को लेकर बीछवाल थाने में FIR दर्ज कराई गई है और दूसरा केस बुआ राजश्री पर सिद्धि कुमारी के ट्रस्ट की ओर से संपत्ति को खुद बुद्ध करने को लगाया गया है। बीकानेर के राजघराने के अरबों की संपत्ति को लेकर महाराजा करणी सिंह की बेटी और बेटे दोनों सिद्धि कुमारी के बीच विवाद है। अजमेर में महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर राज्यपाल के आदेश के बाद व्यवस्था के तहत कुलपति पद का अतिरिक्त प्रभार प्रोफेसर कैलाश सोढ़ानी ने ग्रहण कर लिया है और इस दौरान सोढ़ानी ने कहा कि उनकी प्रगति में MDS यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा हाथ है। MDS यूनिवर्सिटी से काफी कुछ सीखा है और यहाँ का कार्यभार भले ही कम समय के लिए होगा, परंतु कोशिश पूरी रहेगी कि सभी की अपेक्षाओं पर खरा उतरे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।